कहते हैं ऊपर से जो है आप सबको जो है इल्हाम हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से तो इल्हाम हो रहा है, कहीं ना कहीं तक आप लोगों की पहुंच ज़रूर है जहां आपके ट्यूटर की या आपके जो है मेंटोर की नहीं है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब ने जो है लंबा ट्रायंगल के सारी बाउंड्रीज बता दी हैं, बट स्टिल मेटा एआई पे चले गए हो, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि असाइनमेंट ग्रुप में मुझे ये मिलना भी चाहिए। अच्छा, अगला है कि हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ एक्सीलेंट कुछ लोग जो है बिल्कुल मेटा एआई नहीं, उनकी अपनी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा, उनको अब याद आ रहा है, इट्स ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं ये कह रही थी, पॉइंट बुला दिया, बच्चों इतनी क्लास में बातें करते हो। हाँ, मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि आपके एमसीक्यूज डिस्कशन ग्रुप में भी, इवन मैं मॉडरेटर्स को यही कहती हूँ कि आपने बच्चे जैसे ही एमसीक्यू पोस्ट करेंगे इनको आंसर नहीं करना। लेट द स्टूडेंट्स थिंक, बच्चे खुद क्रिटिकल थिंकिंग करें, बच्चे खुद अपने से आंसर चूज़ करें, और एंड पे जो है डिस्कशन के बाद आपने इनके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना है और इनको एक्सप्लेन करना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ सोचें, ठीक है। बेशक मुझे कभी कभी यही फील होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग करा रहे हैं अपनी एकेडमी में आप लोगों को, ऐसा ही है ना, मतलब कि क्या पॉइंट ठीक नहीं है, विच इज़ इनकरेक्ट डॉक्टर साहब? लंबर वाला, इसका जो है एंटीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, ये ठीक है, सही है। बाकी इसकी परेशानी आपने नहीं, आपने होना परेशान, क्योंकि ये तो आपकी असाइनमेंट में इसको डिस्कस कर लेंगे हम। अच्छा, अब आगे आ जाओ बच्चों, बातें बहुत करते हो। ओके, द नेक्स्ट इज़ 251, ठीक है। 251 में हमारे पास गिवन है कि बेयर एरिया ऑफ लिवर इज़ लिमिटेड बाय कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। बेयर एरिया ऑफ लिवर, हमें पता है लिवर हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? एक्सीलेंट। तो ये जो हमारे पास लिवर का बेयर एरिया है, तो इट इज़ लिमिटेड बाय कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। कोरोनरी लिगामेंट इसको लिमिट करता है। आगे आ जाओ, ड्यूरिंग सर्जरी स्प्लेनिक वेसल्स नीड टू लाइगेंट, ठीक है, टू नीड टू लाइगेटेड, इन विच लिगामेंट आर दीज वेसल्स प्रेजेंट। तो ये जो हमारे पास स्प्लेनिक वेसल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइनोरीनल लिगामेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है। लाइनोरीनल लिगामेंट में मौजूद है वेसल्स, स्प्लेनिक वेसल। स्ट्रक्चर इमीडिएटली मीडियल टू द फेमरल हर्निया इज लेक्यूनर लिगामेंट, इसको आप हाई यील्ड पॉइंट्स में लिखो। Structure which is immediately medial to the femoral hernia is lacunar ligament. The next one is a sprained ankle resulting from excessive eversion which demonstrate, तो ये जब भी excessive eversion होगी तो deltoid ligament जो है वो इसमें severe हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। अब ये पता नहीं लोअर लिम्ब का एक एमसीक्यू उन्होंने क्यों उठा के दे दिए, ये जो हमारे पास मीडियल लिगामेंट है या डेल्टॉइड लिगामेंट जिसको हम कहते हैं, एक्सेसिव ईवर्जन करने की वजह से डैमेज हो जाएगा। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं एक्सेसिव इनवर्जन जब हम करेंगे तो कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा? ठीक है, लैटरल, ठीक है। तो ये लैटरल सबको समझ आ गई? लिगामेंट होगा मैम, और इसकी प्रेफरेंस है। ओके है, ठीक है। अगला है वेसल्स ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर लाइज इन विच लिगामेंट, तो डोर्सो लैटरल लिगामेंट। अगर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर देखें हम, ठीक है, तो उसके बेस पे जो हमारे पास वेसल्स मौजूद हैं तो वो किस लिगामेंट के अंदर मौजूद हैं? वो डोर्सो लैटरल लिगामेंट में ये वेसल्स मौजूद हैं। क्लियर है? आगे करते हैं, अब थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं। वेसल्स कौन सी होती हैं? ब्लैडर की वेसल्स। ब्लैडर के लिए हम एक नाम यूज़ करते हैं, बताइए मुझे। ब्लैडर, ये जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, इसके लिए कौन सा, क्या नाम यूज़ करते हैं हम? यस, सिस्टिक, ठीक है। तो इसकी वेसल्स का नाम भी इधर ही से डिराइव हो जाता है,
ठीक हो गया। ओके, द नेक्स्ट इज 522, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉमन हिपैटिक आर्टरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से निकल रही है? कॉमन हिपैटिक आर्टरी से निकल रही है, ठीक है। अब नीचे बहुत इंपॉर्टेंट एनाटमिकल जो है कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखिएगा। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच सप्लाइज द अपर लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एराइजेज फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के साथ असाइनमेंट वाले ग्रुप में एक छोटी सी पिक्चर शेयर की थी, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक थी कि ब्लड वेसल्स आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्टमक थी। देखते हो उस ग्रुप को? ना आपकी तरफ से कोई थम्स अप आता है, ना आप ये कहते हैं कि थैंक यू मैडम, ना आप कुछ बताते हैं कि उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, ना आप बिल्कुल खामोशी का इख्तियार करते हैं कि ना नुकसान ना फ़ायदा, बस ऐसे ही भेज दिया, मैडम ने तो भेज दिया। ये वाला मुझे तो यही समझ आती है। तो उसमें मैंने आपको वेसल्स और ब्लड सप्लाई बताई थी स्टमक की, ठीक है। अब नीचे देखो, हमारे पास स्टमक ड्रॉ हुआ हुआ है, ठीक है, और इसमें आर्टीरियल सप्लाई को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये जो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है ना, ठीक है, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है? लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक की तरफ अपनी ब्रांचेस देती है, जो कि इसकी ब्लड सप्लाई करता है। अब ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आती है? ये आती है ऊपर सीलिएक ट्रंक से। क्लियर है? ठीक है। अगला हमारे पास है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांचेस ऑफ द हिपैटिक आर्टरी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सीलिएक एक्सिस, इट सप्लाइज द ब्लड ऑफ द डिस्टल लेसर कर्वेचर। अब प्रॉक्सिमल लेसर कर्वेचर तो जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही थी, ठीक है। अब आ जाओ डिस्टल लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक की तरफ, और यहाँ पे जो है कौन सी आर्टरी सर्व कर रही होती है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सर्व कर रही है, ठीक है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो डिस्टल पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को देती है, और ये आर्टरी खुद कहाँ से निकल रही होती है? ये हिपैटिक आर्टरी से निकल रही है, ठीक है, ये हिपैटिक आर्टरी से निकल रही है। क्लियर है? और ये हमारे पास डिस्टल एंड ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को सप्लाई करती है। The next one is left gastroepiploic artery branch of the short gastric vessels. It comes from the splenic and therefore it originates from the celiac axis. अब अगर आप आ जाओ शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स की तरफ, जो कि सप्लाई करती हैं हमारे स्प्लीनिक रीजन ऑफ द स्टमक, ये जो स्टमक का एरिया है जो स्प्लीन की करीब करीब लाया करता है, इस सारे एरिया को शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। अब ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आ रही होती है? यहाँ पे स्प्लीन मौजूद होता है ना, तो स्प्लीनिक आर्टरी से छोटी छोटी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो हैं वो निकलती हैं, जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही हैं। ठीक हो गया? ओके, लेफ्ट गैस्ट्रिक है, स्प्लीनिक है और कॉमन हिपैटिक आर्टरीज। अगर आप तीन बड़ी आर्टरीज के नाम याद रखो तो डॉक्टर हमाद एक्सीलेंट, उन्होंने हमें इस चीज़ को सम अप कर दिया कि ये याद कर लो, ठीक है। बाकी अब आपका अगला आप लिखें, आपकी जो असाइनमेंट है आप भेजोगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक भेजोगे। कल मैं भेज चुकी थी तो आप लोगों ने उसकी तरफ कोई कान नहीं धरे, ठीक है। अब आज आप लोग भेजोगे, ठीक है, जो बाकी सबको भी हेल्प करेगा। अगला है कि लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी ब्रांचेस और फ्रॉम द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड इट कम्स फ्रॉम द स्प्लीनिक एंड देयरफॉर इट, यही चीज़ है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है उस पर कौन सी दो आर्टरीज आपस में एनास्टमोस कर रही हैं? कोई बता सकता है? पिक्चर को भी देख लो। एक्सीलेंट, ठीक है। यहाँ पे आके एनास्टमोस हो रही है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी, और राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी जो है यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर पे आपस में एनास्टमोस करती हैं। एक्सीलेंट। ओके, आ जाएं जी, अब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। शुरू करें।